ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 21 अक्टूबर 2020। ये मुरली का सेकंड पार्ट है जिसमें बच्चों ने बाबा से कहा था बाबा कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बाबा ने कहा अभी भी क्वेश्चन? अरे अभी तो इतना मिलन मना रहे हैं। बच्चे जिसके हैं रखो, फिर पक्का बता करके फिर भेज देना, ठीक है। जिस बच्चे के भी हैं क्या कहेंगे? धीरज धर मनवा, आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। यह देखो बच्चों, बाप ये कहेगा, कहते हैं बाबा कई कई के मन में ये बैठता है, अगर बाप ने इन सवालों के जवाब दे दिए तो समझेंगे हमारा बाबा है, अगर नहीं दिए तो हम समझेंगे यह कोई और है। सबसे पहले तो बाप यही कहेगा कि ऐसा सवाल नहीं है, ऐसा जवाब भी नहीं जो बाप के पास नहीं। लेकिन बाप भी हर एक की बुद्धि को परखेगा ना, ज़रूर देगा, और उसके लिए ही तो बाप आया है। पर आज तो मिलन मनाने आए हैं, इतने सारे बच्चे आए हैं। देखो जैसे कि मधुबन में बैठे हो। कहाँ बैठे? मधुबन में बैठे हैं, मिल रहे हैं। मेरे बाबा, कितना अच्छा नज़ारा है। सब मिलन मनाने आए हैं। सब लिखना और सवाल देना, पर ये सोचकर नहीं लिखना। क्या सोचकर नहीं लिखना? अगर सवाल का जवाब दिया तो मेरा बाबा है, अगर नहीं दिया तो मेरा बाबा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छिन जाएगी। समझे? अगर ये सोचकर लिखेंगे तो बड़ी प्रॉपर्टी क्या होगी? छिन जाएगी, और फिर अब छिन गई तो फिर कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि संगम का समय एकदम अंतिम घड़ी पे आ अटका है। समय बहुत कम है। सवाल जवाब भी मिलेगा, रहस्य भी खुलेगा। लेकिन बच्चे अटक गए तो क्या होगा? ये संगम का समय दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और कुछ भी नहीं आता, एक चीज़ आता है, मैं और मेरा बाबा। प्यारा बाबा, इतना आता है ना, मैं बाबा की, बाबा मेरा। और ये बाप इतना भोला है, वो क्या कहेगा? यह मेरा सच्चा बच्चा है। बाप क्या कहते हैं? भोले बच्चे। क्यों भोले बच्चे? मन से, बुद्धि से और प्यार में क्या करते हैं? जो चालाक भी होते हैं ना, वो भी भोले बन जाते हैं। जो चतुर भी होते हैं ना, वो भी भोले बन जाते हैं, क्योंकि बाप को पसंद ही क्या है? भोले बच्चे। तो हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, सबके लिख करके रखो, ठीक है, और जल्दी मिल जाएगा। ये चिंतन नहीं चलावे, अब क्यों नहीं दिया? अब तो बाप मिलन मनाने आए हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। ये तो रोज़ चलता है सवाल का जवाब, बाबा ये दो, इसका जवाब बताओ, ये रोज़ चलता है। पर आज विशेष बाप और बच्चों का मिलन है। अच्छा, सभी बच्चे थक गए होंगे, पुरानी जुत्ती है, किसी के पैर दुख रहे हैं, किसी की कमर दुख रही होगी, है ना। तो बच्चों ने कहा बाबा सब ठीक हो गया। तो बाबा ने कहा ठीक हो गए? ओके हो गए? ओके, सब ठीक हो गया, किसी को दर्द तो नहीं है। मिलन की खुशी, अब जाकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो बच्चे, अपन ये नहीं कहेगा कि आप यही करो। अभी आपने क्या खाया है? मिठाई खाई है ना, उसका टेस्ट किसको मालूम है? तो बच्चों ने कहा जिसने खाया उसी को मालूम है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों में से किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। अगर बाहर जाकर आपको कोई बोले कि आप मिर्ची खा के आए हो, तो क्या कहेंगे? मिर्ची खाकर आए? तो अपना टेस्ट भूल जाएंगे, सोचेंगे अच्छा कहीं मैंने सच में तो मिर्ची नहीं खाई। क्या कहेंगे? नहीं भाई, अपन मिठाई खाकर आए हैं, मिर्ची कहाँ से खाएंगे? क्या खाया है? मीठी मिठाई खाई है। टेस्ट मालूम पड़ गया ना। बाहर जाके ऐसे भी आएंगे, अरे आप तो मिर्ची खा के आए हो, कहाँ गए थे मिर्ची खाने?
बाप क्या कहेगा, मिठाई खाकर आए हैं, मिर्ची का क्या करेंगे, अपन के पास कोई मिर्ची नहीं है। उसको कहना, एक बार आप भी जाकर आओ, थोड़ा टेस्ट करके आओ, फिर बताना टेस्ट कैसा लगा। ठीक है बच्चों। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा आज कौन कौन जाने वाले हैं? तो बाबा को कहा फरीदाबाद पार्टी। तो बाबा ने कहा अब तो गाड़ी चलने लगी, पहले तो क्या चलती थी, रेलगाड़ी। मधुबन में सब किस में आते थे, रेलगाड़ी में आते थे। अब तो सबके पास साइंस का साधन हो गया, सब एक दो का पता लगा लेते हैं कहाँ पर है। पहले तो बड़ा पुराना टेलीफोन होता था, कौन से वाले, ऐसे घुमाने वाले। अब तो सबके पॉकेट में टेलीफोन है, सबका अलग अलग टेलीफोन है। छोटे बच्चों का अलग टेलीफोन होगा, बड़ों का अलग टेलीफोन होगा। पहले क्या था, एक ही होता था, कहाँ कहाँ किसी किसी के पास होता था, जो बड़े होते थे ना। कितना विस्तार हो गया है। यह जो विस्तार हुआ है, ये इन्हीं 100 सालों में हुआ है। उससे पहले साइंस का इतना विस्तार नहीं था। और अब क्या हो गया, अति। किसकी अति, साइंस की अति। थोड़ी दूर जाना है तो भी किस में जाना है, गाड़ी में जाना है। उतरो, गाड़ी में जाओ। और पहले बच्चे नीचे से ऊपर कैसे जाते थे पता है, पैदल जाते थे। रेलगाड़ी में आते थे और सब कोई अपना बैग उठा के, सब बोझ उठा उठा कर इतनी दूर पैदल जाते थे। और ऐसे थोड़ी इतना साफ सुथरा रोड थोड़ी बना था, चलने का रास्ता भी कैसा था, टेढ़ा मेढ़ा था, फिर भी पहुंच जाते थे। ये प्यार की निशानी। अब तो थोड़ी दूर जाएंगे क्या कहेंगे, समय भी बचाना है। पर आप बच्चे सोच लो, पहले कितनी शरीर में बीमारी नहीं थी, और अब क्या हो गया, जितना साइंस का साधन बढ़ा उतनी ही बीमारी हो गई। पहले तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी चलकर जाती थी इतनी ऊपर, वाह क्या ताकत था। अब तो क्या हो गया, बाबा बूढ़े हो गए, दुखते हैं अभी, बूढ़ा हो गया। सच में बूढ़ा हो गया, क्योंकि क्या होता है, पहले खान पान भी, और अब तो क्या हो गया, आज के जो बच्चे हैं, आज के बच्चे उनसे ज़्यादा ताकत आज के बूढ़ों में है ना। वो भी चलकर जाएंगे इतनी दूर तक, पर बच्चे क्या करेंगे, कौन जाएगा इतनी दूर तक। चलो अच्छा है, साइंस का साधन बढ़ा, ये बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चों की बुद्धि अटक गई ना, अटक गई। हर एक के पास टेलीफोन है। अब अपन कहते हैं कि क्या इसका कभी अंत नहीं होगा। अगर 100 साल में विस्तार हुआ है तो ये बुद्धि में फिट कर लेवें कि 100 साल के अंदर ही इसका अंत भी होगा। और जब अंत होगा तो क्या होगा, सोच लो। जो ज़्यादा बुद्धि अटका के रखा है, क्या होगा फिर अंतिम समय में, क्या होगा। ऐसा दृश्य देखने को भी आने वाला है। सब कोई कहते हैं बाबा मेरे बच्चों को ठीक रखो। बाप क्या कहेगा, आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चों को ठीक रखो। क्या कहेगा बाबा, अगर साइंस का साधन ज़्यादा चलाएगा, तो बाप ने थोड़ी खरीद के दिया था ये लो चलाओ दिन रात, बाप ने दिया था ये लो दिन रात चलाना, बुद्धि बिजी रखना, नहीं दिया ना बाप ने। लेकिन बाप ले ज़रूर सकता है। सोच लो बच्चों, ज़्यादा इसमें अटक गए हैं तो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से पागल हो जाएंगे। क्योंकि ये कोई आपका रिश्तेदार थोड़ी है, ये कोई बच्चा थोड़ी है जो सारा दिन उसको सीने से लगा कर रखते हो। हाय मेरा मोबाइल, मेरा टेलीफोन, हाय मेरा टेलीफोन, इसके बिना मैं खाना नहीं खाएगी, इसके बिना मैं जिएगी नहीं, इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं। थोड़ा सा क्या होगा, आत्मा की बैटरी बंद हो जावे तो कोई फिक्र नहीं, इसकी बैटरी बंद हो जावे तो क्या होगा। चाहे घर से बाहर जाए, ढूंढ के लेकर आए, चाहे घर में लाइट नहीं हो, पड़ोसियों के पास जाए, पर उसको चार्ज ज़रूर करके लेकर आएंगे। चाहे पेट में खाना जाए नहीं जाए, आत्मा में शक्ति मिले नहीं मिले, उससे कोई लेना देना नहीं, पर इसकी बैटरी ज़रूर भर के लेकर आएंगे। बताओ क्या ये सही है, क्या ये सही है।
तो किसी ने कहा ये तो बाबा विनाश की निशानी हो गई। तो बाबा ने कहा बिल्कुल, अगर सेवा से ज़्यादा बुद्धि योग गया तो बच्चों सोच लो अंतिम समय में फेल हो जाएंगे। अभी तो सोचते हैं हमारा सहारा यही है, फिर बताना कि आपका सहारा कौन होगा बाप के अलावा। यह बात सत्य है, 200% सत्य है। 100 साल के अंदर विस्तार हुआ है तो 100 साल के अंदर इसका अंत निश्चित है, और 100 साल होने में समय नहीं है। अब सोचेंगे अरे वाह, जितने दिन हैं अच्छे से चलाओ और चलाओ, ऐसा सोचेंगे। अब जितने दिन बाकी बचे हैं अच्छे से मज़े ले लो, फिर तो बंद ही हो जाएगा। ऐसे भी सोचने वाले हैं, अभी सोच रहे हैं ऐसे, गेम तो ख़त्म हो जाएगा और चलाओ। जितना चलाएंगे उतना पागल हो जाएंगे। तो किसी ने पूछा बाबा कब तक हो जाएगा ये बंद? तो बाबा ने कहा डेट नहीं बताएंगे, अगर डेट बता दिया तो आप पहले से ही तैयार हो जाएंगे। जब बाप ने कहा है 100 साल के अंदर विस्तार हुआ है तो 100 साल के अंदर क्या होगा, तो बाबा के आने की डेट गिन लो। समझ गए? अपने प्यारे परम पिता की धरा पर अवतरित वाली डेट गिन लो और अपना लगा लो कि अब कितना समय है। और ये आज सत्य है, आज का दिन सबको याद रहेगा कि बाप क्या बोल के गए थे। बच्चों सुधर जाओ। अज्ञानियों को कहें तो क्या कहें, बाप के ज्ञानी बच्चे भी ऐसे ही हैं, क्या कहेंगे बताओ? मेजॉरिटी बच्चे भी ऐसे ही हैं, तो क्या करना है? आप बच्चों के फ़ायदे के लिए है ना, और जो नहीं चलाते वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होगा। चलते चलते क्या करते रहेंगी, मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा की। अच्छी चीज़ तो देखते ही नहीं, देखते ही उल्टी सीधी चीज़ें हैं। क्या करते हैं, अच्छी चीज़ तो देखते ही नहीं, अच्छी चीज़ 1% भी नहीं और बुरी चीज़ 100%। तो क्या आत्मा की बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी? जब बुद्धि में उल्टा कचरा भरेंगे तो क्या होगा? आत्मा की भी बैटरी ख़त्म, टेलीफोन की भी बैटरी ख़त्म, फिर बत्ती चली जाएगी, ना टेलीफोन की बैटरी भरेगी और आत्मा की तो बैटरी भरेंगे ही नहीं, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है भरने का। इसमें कैसे भरते हैं सबको अभ्यास है, पता है ना, टेलीफोन में कैसे कैसे बैटरी भरते हैं, कैसे चार्ज करते हैं। अच्छा किस किस को पता है, सब हाथ खड़ा करें। पता है, सबको पता है, 1 सेकंड में उसको चार्ज कर देंगे। अब आप पूछे आत्मा की बैटरी कैसे भरती है, वो किस किस को पता है? आत्मा की बैटरी कैसे भरती है? बाबा के साथ जोड़ने से, पर किसी को जोड़ना ही नहीं आता। ये ही नहीं पता कि इसका चार्जर पॉइंट कहाँ लगेगा, ढूंढते ही रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं। अपना बाबा क्या कहेगा, ढूंढते रहो, अपन ऊपर जाकर के बैठते हैं, जब ढूंढ लें तो बुला लेना। तो बच्चों ने कहा बाबा पढ़ाई भी तो फ़ोन पर ही हो रही है ना। तो बाबा ने कहा अब हुई ना, पहले क्या था, पहले कौन सी पढ़ाई थी? जब ये पुस्तक थी तब भी उसके ऊपर टेलीफोन रख के उसको देखते थे। सबको लगता है पुस्तक पढ़ रहे हैं पर देख कुछ और रहे हैं। अपन सबको देखता है ऊपर से, क्या क्या करते हैं सभी बच्चे। तो ये देखो बच्चे, घाटा किसका होगा, बड़ा घाटा हो जाएगा। चलाओ पर कम करो, थोड़ा कम करो ताकि बुद्धि नहीं अटके, ठीक है? समझ गए? अब सब ये सोच रहे होंगे कि इनको कैसे पता पड़ा अपन ऐसे ऐसे करते हैं। इनको, माँ बाप को कुछ नहीं पता, पर अपन को सब कुछ पता है। कैमरा बहुत बड़ा है बाबा का, ऊपर दिखाता है कौन क्या क्या कर रहा है। बच्चों बहुत बुरी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें देखो तो बाप भी साथ में देखे। बुरी चीज़ें देखते हैं, अरे क्या क्या देख रहे हैं। चलो अपन चलते हैं, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे बनो, जैसा देखोगे वैसा बनोगे, जैसा मन में विचार आएगा वैसा बनोगे। देखो अपने लक्ष्य को छोड़कर लक्षण बदल दिया। अपना लक्ष्य क्या था? दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है ना, लेकिन ये बीमारी ऐसी चल गई। आज कौन सी बीमारी चल रही है? कोरोना। उससे भी बढ़ के ये बीमारी है। इस बीमारी के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा।
ये ऐसी बीमारी है जो रोज़ मारती है और अंतिम समय में एकदम पागल कर देगी। जब ये नहीं होगा तो क्या हाल होगा सोच लो। अब ये चिंतन चलाओ, आप सब कहाँ कहाँ गए हुए हो और अचानक से टेलीफोन बंद। सोचो, विचार करो, आप कहाँ कहाँ गए हो दूर दूर और अचानक से आपका टेलीफोन बंद हो जाए तो क्या करेंगे? वो उससे मिलने जाएंगे, फिर वो उससे मिलने जाएंगे, फिर वो जहाँ से मिलने जाएंगे वो वहाँ से चला जाएगा। आपस में वो इधर वो उधर सब बिखर जाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे, ढूंढते रहेंगे, पागल हो जाएंगे, पर कोई नहीं मिलेगा। अगर उस समय आपकी दिल सच्ची है, मन शांत है, बाप की याद है, तो बाप क्या करेगा? सभी बच्चों को अपनी छत्र छाया में ले लेगा। अगर बाप से प्यार है तो। देखो ना, भक्ति मार्ग में भी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और बाहर प्रकृति का हलचल था, और जो उस छाया के नीचे आ गए वह बच गए। फिर कई सोचते हैं मरना तो सबको है। ये बड़ी गलतफहमी है। मरना तो सबको है, पर मरना किस तरीके से है ये कभी सोचा है? मरने की कंडीशन क्या होती है? 2 कंडीशन होती है। एक, ऐसे बैठे हैं और कहा मेरे बाबा मेरे साथ आ जाओ, और बैठे बैठे बिना तड़पे शरीर से निकल गई आत्मा उड़ गई। और दूसरा मरना, ऐसे कहाँ कहाँ बह के जा रहे हैं, कहीं हाथ कट गया, कहीं पैर कट गया, कहीं ये फट गया, कहीं बुद्धि में कीड़े चल रहे हैं, कहीं ये खा रहे हैं, कहीं जानवर खा रहे हैं। अब ये मरना ठीक है या बैठे बैठे जाना? बैठे बैठे बोला मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, और चल दिए। या दूसरा मरना? तो बाबा ने पूछा कौन सा मरना पसंद करेंगे, बैठे बैठे निकल जाना? तो उसके लिए अपनी बुद्धि को तैयार करें, नहीं तो अंतिम समय में बड़ा नुकसान हो जाएगा। सोच लो, अभी बाबा आया है, बता दिया है, फिर भी नहीं माने तो बाप क्या कहेंगे? आपने अपना रास्ता खुद चुना है और उसके ज़िम्मेदार खुद हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, ओम शांति। आज जो कहा है उस पर थोड़ा विचार सागर मंथन करें, समझे बच्चों? ठीक है बच्चों, खुश होना, सबका पैर ठीक हो गया। अपन ने बैठे बैठे सबका पैर दबा दिया है, पता चला? किसी को भी पता नहीं पड़ा। पर पहले बताओ, थकान हुई? ख़त्म हो गई ना? हाँ तो सोचो, पैर दब गए। अच्छा, सभी को टोली खिलाया? सभी टोली खाएंगे ना? आज बच्चे विशेष याद रखें, क्योंकि बाप बारी बारी नहीं बोलेगा। आपका जीवन बड़ा मूल्यवान है, इतना इसका मूल्य है ना? ध्यान रखें। और कुछ समझ में नहीं आए तो मैं और मेरा बाबा। कौन? मैं और मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। अच्छा, फिर सभी बच्चों की तरफ से बाबा को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया। तो बाबा ने कहा अच्छा, ये सबकी तरफ से। ये देखो भाई, ये सभी कौन है? ये फूल गुलदस्ता, ये सभी पता है कौन है? इसमें क्या लगा है? तो बाप क्या कहेंगे? ये सब अपन के बच्चे हैं। कौन है? सभी अपन के बच्चे हैं। और बाप सभी का गुलदस्ता बनाने आ गया है, और सभी कहेंगे मेरा बाबा आ गया। सबसे खुशबूदार फूल बनना है। सब बनेंगे? पक्का? आज पक्का वायदा करो, खुशबूदार फूल बनना है। ये सब अपन के बच्चे हैं देखो। और ये कौन है? ये आप सभी बच्चे बैठे हैं और बाप के सामने। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ने कहा बाबा ये उनके तरफ से हैं जो फंसे हुए हैं, बिहार में इलेक्शन में फंसे हुए हैं, उन्होंने भेजा है। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा, तो उनको कहना ये बाप की तरफ से भी आपको। ठीक है बच्चों? वाह वाह, ये सभी बाप के बच्चे बाप की गोदी में बैठे हैं
और बाप इन सबको प्यार कर रहे हैं। वहाँ बाबा के बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे बाप को मिल गए। बहुत समय से भटके हुए थे, भटक भटक के थक गए और बाप को मिल गए। यह है बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, बाप की तरफ से सभी को। ठीक है। अच्छा, तो किसी ने कहा बाबा सत्युग का भी अब दिन शुरू हो गया। बाबा ने कहा क्या शुरू हो गया, कौन सा दिन शुरू हो गया? तो बच्चों ने कहा सत्युग का। बाबा ने कहा सत्युग का दिन शुरू हो गया, क्यों? तो बच्चों ने कहा क्योंकि आप स्वयं आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाप साथ में है। आप दिन में आए हो, किस में आए हो? सोजरे में आ गए हो ना, क्योंकि आदि पिता सब बच्चों के साथ में आ गया। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, जहाँ ब्रह्मा बाप के बच्चे बैठे हैं, ये दिन है। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों ने कहा बाबा मैया जैसी एकाग्रता हम कैसे ले आएं? एकाग्रता नहीं आती है ना, वह बिंदु के ऊपर एकाग्र होना है या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के अंदर बिंदु देखना है। तो बाबा ने कहा मैया जैसी एकाग्रता कैसे लाएंगे? भले ही सामने फोटो रखा हो बिंदु का, पर बिंदु में ही सूक्ष्म वतन चलने लगता है। ये मैया की एकाग्रता है। ऐसे देख रहे हो और बैठे कहाँ पर हो? ऊपर हो बाप के साथ में, पूरा कारोबार संभाल रहे हो। ये एकाग्रता कैसे आएगी? पहले दूसरे स्थान से एकाग्रता निकलेगी तब। अभी क्या कहेंगे, अभी 2 टीवी थोड़ी चल सकते हैं भाई। अभी आप बच्चों के सामने 2 टीवी चला दिया जाए और दोनों में अलग अलग सीनरियाँ हैं, तो आप किसको देख पाएंगे? दोनों में से एक को भी नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी कौन सी टीवी चल रही है? साइंस की टीवी चल रही है, पूरा एकाग्रता। और बाप की कौन सी टीवी है? साइलेंस की। साइंस की टीवी बंद और साइलेंस का साक्षात्कार का टीवी चालू। तो बाप ऐसे सबको बिठाएगा। बैठे बैठे सब चली गई बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में, कहाँ? विष्णुपुरी में, मीठे मीठे फल खाने के लिए, सुभी रस पीने के लिए, सत्युग का नज़ारा देखने के लिए, है ना। बाप के साथ मिलन मनाते सत्युग में पहुंच जाते। सत्युग का साक्षात्कार होता है विष्णुपुरी में। विष्णुपुरी में जाकर के क्या देखते हैं, क्या नज़ारे देखते हैं? वाह, सत्युग कैसा होगा? बड़ा मीठा होगा, प्यारा होगा। तो बच्चों ने कहा बाबा सुभी रस का जब आप नाम लेते हो तो तुरंत मन करता है कि पिला दो। बाबा ने कहा देखो इस दुनिया का सुभी रस अभी है, जो आप सबने पी के पेट भर लिया। वो सुभी रस ऊपर है। ऊपर का अर्थ है कि उसका टेस्ट इधर नहीं आएगा, पर सूक्ष्म लाइट के शरीर को उसका टेस्ट आएगा। और जो इधर इस दुनिया में कहीं कोई कोने में वो टेस्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा सुभी रस है बाप के प्यार का, ज्ञान का। इससे बड़ा सुभी रस कोई होगा? जो बाबा पिला रहे हैं। अच्छा, सबका पेट भरा पक्का? वाह मेरा भाग्य, वाह वहाँ मैं आत्मा, वहाँ और वहाँ मेरा बाबा, वहाँ। अब आप कहेंगे वहाँ मेरे बच्चे, वहाँ। तो सब क्या हो गया? वहाँ वहाँ हो गया। ये नशा है, जल्दी उतरेगा नहीं। उतरेगा तो बाप फिर चढ़ा देंगे। दुनिया में नशा होता है ना, क्या करते हैं? पीते हैं, चढ़ता है, फिर उतर जाता है, फिर पीते हैं, फिर चढ़ता है, फिर उतर जाता है। और यह नशा चढ़ गया तो लंबा टाइम चढ़ेगा, उतर गया तो बाप फिर चढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों ने बाबा को आने का निमंत्रण दिया। तो बाबा ने कहा अरे अब तो हर कोने में बाप का निमंत्रण आ गया है, और विश्व का हर कोना क्या बनेगा? मधुबन बनेगा। क्या बनेगा? ज़रूर चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। ठीक है, जाइए तैयारी करना। बाप कैसे नहीं आएंगे? बच्चों के बुलाने पर तो बाप ने मधुबन छोड़ दिया।
अब क्या करेंगे बाबा? कई कई बच्चियाँ ऐसी भी हैं, क्या कहती हैं बंधेली बच्चियाँ, बाबा हमारे पास इतना धन नहीं है, इसलिए आपसे मिलने नहीं पहुँच पाते। तो बाबा क्या कहेगा? भल कोई नहीं, अपन आएगा। ठीक है। कोई बच्चियाँ कहती हैं बाबा बड़े बंधन में है, नहीं पहुँच पाते। तो बाबा क्या कहेगा? कोई बात नहीं, अपन आएगा। अपन का बाबा को लेकर आएगा, मिलन मनाने आएगा। तो सभी बच्चे बैठें, बाप को याद करें और बाप ज़रूर आएगा। मिलने के लिए कैसे नहीं आएगा भाई? जहाँ बच्चे बुलाए वहाँ बाप ना आए, ऐसा ना हुआ है, ना होगा। अब कोई कोई कहते हैं अच्छा, बाबा मधुबन में भी आता है तो इधर आता है, बाप क्या कहेगा? बाप को समझा ही नहीं। अपना शिव पिता परमात्मा इधर बैठ करके पूरे विश्व को चलाता है। वह परम धाम में है तो भी पूरे विश्व को चला रहा है। अगर वो जब इस धरा पर इसमें आता है, इसमें बुद्धि में आता है, मन में, तो भी वो पूरे विश्व को लेकर आता है और इधर ही बैठ के पूरे विश्व को चलाता है। और बच्चे कहते हैं उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो बाप को क्या जाना। कहते हैं पूरा विश्व उसकी रचना है, तो क्या करेगा वो? एक जगह ही बैठेगा क्या? बैठेगा? ये सही ज्ञान नहीं मिला, बीच में सब गड़बड़ हो गया कि बाप एक जगह ही आएगा। एक जगह का अर्थ ये नहीं कि सब में आएगा, ये भी नहीं कि जगह जगह आएगा सब में, नहीं। एक स्थान पर ही बैठकर बाप पूरे विश्व की बागडोर को अपने हाथ में रखता है। आप सोचो, कभी बुद्धि में सोचा बच्चों ने कि जिनको हम नहीं जानते उनको भी बाप चला रहा है? यह ज्ञान क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं सोचा बुद्धि में? भक्तों को भी बाप चला रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को भी बाप ही चला रहा है। वो किसको याद कर रहे हैं? अपन के बाप को ना। तो आप क्या कहेंगे? हमारे पास में ही बाबा आएगा, उधर बाबा नहीं आएगा? स्थूल में या सूक्ष्म में आएगा? अनेकों को किसी के द्वारा साक्षात्कार हो जाता है, कौन कराता है? अपन के अंदर इतनी ताकत है तो किस आधार पर अपन बोलते हैं कि बाप एक ही जगह आएगा और कहीं नहीं आएगा? यह ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है और ये ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान है। अपनी बुद्धि में फिट करें। बाप क्या है? बाप चला रहा है। एक कहते हैं ना, दुनिया में भी, भक्ति मार्ग में भी, एक चींटी भी एक छोटा सा खाना खाती है, उसको वो कहाँ से मिला वो कना दाना? कभी सोचा बुद्धि में? हर किसी को कौन चला रहा है? बाप। इसका मतलब सर्वव्यापी नहीं है, इसका मतलब वह एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व की बागडोर को अपने हाथ में रखकर सबको देख भी रहा है, चला भी रहा है। क्या सिर्फ बाप ब्राह्मण बच्चों का ही सुनेगा? तो भक्त कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जिनको बोलना भी नहीं आता वो कहाँ जाएंगे? इसलिए बाप के लिए क्या कहते हैं? जिनकी आँख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है और सबकी सुनता है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। पैर नहीं है फिर भी पूरे सृष्टि का भ्रमण करता है। जो तीनों लोकों का मालिक है वो क्या सिर्फ एक ही स्थान पर आएगा? अगर जो बच्चे कहते हैं कि बाप सिर्फ मधुबन में ही आएगा, तो बाप कहेगा रॉन्ग है, क्योंकि उससे पहले बाप कहाँ आया? कहाँ पर आया? कराची में आया। कितनी जगह पर आया? कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, विदेश, कहाँ नहीं आया? ये तब की बात है। जब बाप इधर नहीं आया तो ये पूछें बाप कहाँ गया है? हाँ, मधुबन तीर्थ स्थान है, क्योंकि सभी बच्चों की कर्म भूमि है, अपन की कर्म भूमि है, तीर्थ स्थान है। पर बाप उधर के अलावा कहीं और नहीं आ सकता, ये रॉन्ग है। और अगर इसको राइट सिद्ध करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि बाप पहले पहले कराची में आया, दिल्ली, मुंबई में कहाँ नहीं आया? बाबा बताओ।
पूरे विश्व को चलाने वाले बाबा के लिए बोलते हैं कि और कहीं आ ही नहीं सकता। मंदिर में कौन है जो सबको साक्षात्कार कराता है? कौन सबकी सुनता है? वही सुनता है भोला भंडारी, भोलानाथ। मंदिर चाहे किसी का भी हो, पर देता सबको वो है। कहते हैं तीसरे रथ में नहीं आ सकता वो। अच्छा क्यों? बस गुलजार दादी ही उनका लास्ट था रथ। अच्छा उनको कहो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए लास्ट था। लेकिन जो विश्व में बच्चे हैं, जो भक्त हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, जो किसी कोने में बैठकर बाप को याद कर रहे हैं, अब उनके लिए आया है, ऐसे कहें। बोलते हैं इनके तन में भगवान नहीं आता है। अच्छा तो भारत माता का नारा क्यों लगाते हैं? भारत पिता का क्यों नहीं लगाते हो? और स्त्री तन में क्या कहते हैं? शोभा बच्ची क्या पुरुष था क्या? बोलते हैं उसमें बाबा नहीं आते, उनमें ब्रह्मा बाबा आते थे। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे कहने दो, बहुत सारी बातें क्या कहेंगे। भारत माता शिव शक्ति अवतार। भारत पिता शिव शक्ति अवतार कहाँ कहा? कहते हैं ना अपन ने भी सारा जो भी धन था किसको दिया? सब माताओं को दिया। बाप कहते हैं माता ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। जब सतयुग में ही प्रथा है पहले लक्ष्मी फिर नारायण, तो ये कहाँ से? वहाँ थोड़ी डायरेक्ट होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ही शुरू होगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। सीताराम कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण राधे नारायण लक्ष्मी राम सीता ऐसे थोड़ी। आज ये बात भी बुद्धि में फिट करें कि ये पूरा विश्व बाप का है और बाप अपने सभी बच्चों को चला रहा है। मत सोचना कुछ भी कि स्थान एक ही है। जब संसार उसका है, एक स्थान कैसे चूज कर सकता, कैसे ले सकता, किस स्थान पर आएगा, कैसे, किसका है पूरा विश्व? बाप का है ना। बनाया किसने? तीनों लोकों का रचयिता। तो वो बच्चों से पूछेगा क्या मेरे को छुट्टी दे दो, मैं उधर जा रहा हूँ उनसे मिलने? पूछेगा? अधिकारी कभी पूछता है? अधिकारी कोई पूछेगा? मालिक है। अब आप भी किसी चीज़ के मालिक हैं, आप किसी से पूछ कर करेंगे मैं उधर जाता हूँ या मैं उधर जाती हूँ? नहीं, आप मालिक हो। अगर ऐसा कहते हैं कि मधुबन के अलावा कहीं और नहीं जा सकता, तो वो बच्चे अपने आप को बाप के मालिक समझते हैं। और यह बात बुद्धि से निकाल देवें, क्योंकि बाप मालिक है, हम बाप के मालिक नहीं। ठीक है? कौन है बाबा? मालिक है हम सबका। हम बालक हैं उस बाप के, हम मालिक नहीं हैं उस बाप के। उसको क्या करना है, कैसे करना है, सृष्टि को कैसे चलाना है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। क्या कहता है बाबा? साक्षात्कार की चाबी मैं क्यों दूं? अगर आपको पहले से ही पता पड़ जाए ऐसा होने वाला है, तो क्या करेंगे? सब गड़बड़ हो जाएगी, सृष्टि की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए चाबी किसी को नहीं देता वो। विश्व की बादशाही आपकी, पर चाबी तो अपन ही रखेगा। तो बच्चों ने कहा बाबा वो चाबी लेने के लिए तड़प रहे हैं अब। तो बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं भाई, चाबी अपने पार्ट के अनुसार मिलेगी जब अंतिम समय आएगा साक्षात्कार का। फिर भी वो चाबी आपको देगा नहीं, आप में लगाएगा। समझे? चाबी नहीं देगा, इसको लगाओ इधर उधर। मन बहुत है पर बच्चे सब जगह फंसे पड़े हैं। ठीक है ना? मन तो बहुत है, सबको चाबी लगा दिया ना तो क्या होगा फिर? सब उड़ जाएंगे। तो समय प्रति समय ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा अब तो टोली दे देते हैं, आओ। वहाँ बाबा का एक एक बच्चा बड़ा प्यारा है। पहुँच गए, सभी प्यार के धागे में बंध के दौड़े दौड़े आ गए। आप थोड़ी दौड़े, गाड़ी दौड़ी थी, गाड़ी दौड़ी आपको ले आई। ये सभी प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारी प्यारी माताएं, खुश हो ना? देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं, मीठे मीठे।
अच्छा, किसी आत्मा को फ़िक्र था कि बड़ी दीदी पूछेगी कहाँ जा रही हैं या डाँटेगी। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा कहो, अच्छे से फूल बरसाए हैं। अच्छा वाह, मैं धन्य हो गई, इतने प्यारे प्यारे गुलाब के फूल डाले। आप सोचो बाबा क्या कहते हैं, गलानी को आपके सिर पे आते आते फूल में परिवर्तन कर देंगे। जितनी गलानी हुई तो आप क्या बन गए, फूल बन गए। बाप ने क्या बना दिया, खुशबूदार फूल बना दिया। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, आज तो बड़ी खुशी मिली बाबा से मिलकर। अच्छा, खुशी का रिटर्न क्या देंगी, मुरली रोज़ सुनना। पक्का रोज़ मुरली सुनेंगी, ठीक है। अच्छा, सब सुनेंगे ना, खुशी का रिटर्न क्या, मुरली सुनेंगी। ये देखो सब ठीक है बच्ची। अभी आपकी ड्यूटी है, आपकी सेवा है। जो बच्चियों ने कोर्स नहीं किया उनको कराना, और वो रोज़ आएंगी, पक्का वादा, मिल गया। अच्छा खुश हो, अभी तो खुशी का पारा और बढ़ने वाला है। तो किसी ने पूछा बाबा कोटा में, तो बाबा ने कहा ज़रूर आएंगे। आप बच्चों ने बुलाया, बाप नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। खुश हो, मन शांत, बुद्धि शीतल और दिल में दिलाराम बैठ गया। मन शांत, बुद्धि शीतल और दिल में दिलाराम बैठ गया। ओके, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है तो अभी एक घड़ी में बाप को दे दो और कहो, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। आज से सारी टेंशन ज़ीरो। आपके दिल में बाप बैठ गया, बाप के दिल में बच्चे बैठ गए। आज से क्या कहेंगे, मैं ज़ीरो के साथ हूँ, तो मेरा बाबा मुझे हीरो बना देगा। बाबा क्या है, ज़ीरो, और बनाता क्या है, हीरो। तो क्या बनना है, हीरो बनना है ना, तो ज़ीरो के साथ रहना शुरू कर दो, है ना। ज़ीरो के साथ रहेंगे तो हीरो बन जाएंगे। और ज़ीरो कौन है, मेरा बाबा है। इतना छोटा सूक्ष्म रूप में है, एकदम ज़ीरो। रहना शुरू कर दो, हीरो ना बनाया तो क्या कहेंगे, भूल जाना बाप था या नहीं था। अगर आपका वायदा सच्चा है बाप के साथ में रहने का, तो बाबा नंबर 1 हीरो बना देगा। ओके, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, पक्का। ऐसे तो नहीं इधर बैठकर कह दिया नहीं छोड़ेंगे और बाहर जाकर के बोले बाय बाय, कहेंगे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एकदम खुशी का पारा चढ़ गया। कहाँ बिछड़ गए थे अपन से दूर, अब अपन आ गए हैं और बाप से मिलकर गए हैं, तो बाप आया है। अब ये देखना है कि प्यार कितना है। अपन का तो बहुत है, मेजॉरिटी सभी बच्चों से है, पर बाप क्या कहेगा कि आपका प्यार कितना है, कितना प्यार है। क्या कहेंगे, मेरा बाबा मिल गया, खुश रहो। और अब क्या करो, आगे की सेवाओं को कैसे करना है, तीव्र गति से पूरे विश्व में अब क्या बजने वाला है, एक डंका हर दिल से निकलेगा, मेरा बाबा आ गया और ये समय भी आ गया। बाबा ने क्या कहा था कि पूरे विश्व में एक ही आवाज़ निकलेगा, मेरा बाबा आ गया। अब तक वो आवाज़ पूरे विश्व में निकला नहीं, तो बाबा चला गया का नारा लगाएंगे कि आ गए का। कितने साल हुए नहीं मिले हैं, भटक रहे थे, काश एक बारी बाबा सामने से मिल लो ना। मिल गए ना, अब दिल में बस मेरा बाबा। ठीक है बच्चे, खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई, नाचने का दिल कर रहा है। तो बाप क्या कहेगा, सब मैल इधर दे दो और बाप से हीरे मोती लेकर जाओ। और बाप ने सबकी झोली हीरे मोती से भर दी है, इतनी भर गई है कि कभी खाली नहीं होगी। खुशी का पारा चढ़ गया और मेरा बाबा मिल गया, आ गया। देखो आज पूरी महफिल में क्या आई है, बाहर आई है। बच्चे आए हैं तो बाप आए हैं। जहाँ बच्चे वहाँ बाप, और जहाँ बाप है वहाँ सभी बच्चे। खुश हो ना, वाह। दिल में कौन, दिलाराम, वहाँ बच्चे वहाँ। दिल में कौन है, बड़ी दिल वाला।
पूरे विश्व को लेकर मेरे दिल में बैठ गया ना। कहाँ बैठ गया? दिल में। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, क्योंकि वह विश्व में आता है। और विश्व को लेकर के बाबा कहाँ बैठा है? दिल में बैठा है। मेरे दिल में, अपन की दिल में बैठा है। तो किसी ने कहा बाबा कोटा में आना है आपको, दोनों बाबा को। तो बाबा ने कहा अच्छा, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों बाबा को आना है। अच्छा, ज़रूर आएंगे। संसार की सारी खुशी आ गई मेरी झोली में, और मैं कौन बन गया? सबसे भाग्यशाली बन गया। ठीक है बच्चों, शरीर का भी ध्यान रखो, खुश रहना है, खुशी बांटनी है। बाप मिल गया। बाबा का एक स्नेही बच्चा बाबा से किसी कारणवश मिलने नहीं आ सका, तो उस आत्मा के लिए बाबा से संदेश लिया गया। तो बाबा ने बताया, देखो बच्चे, उदासी मतलब उदासी नहीं, दासी नहीं बनना, दास नहीं बनना। हर एक आत्मा का ड्रामा में पार्ट खुलता है, और बच्चे को कहना आपका पार्ट खुलने वाला है, निश्चिंत रहें। ठीक है ना, बेफिक्र रहें। बाप के पास आवाज़ पहुंच गया है, और बाप का बच्चे के पास आवाज़ पहुंच गया है। बच्चे ऐसे बहुत बच्चे हैं, एक एक दिन के लिए तरस रहे हैं, पर किसी के पास मिलने के लिए पैसे नहीं हैं, कोई बंधन में है, कोई सोचते हैं बाबा हमारे पास आओ। तो हर एक की आवाज़ बाप तक पहुंच रही है, पर धीरे धीरे सब जगह बाप पूरी सृष्टि को, कहते ना भक्ति मार्ग में, 3 पैर पृथ्वी ही नापने चले तो पूरी ही नहीं हुई। तो अभी बाप क्या कहेंगे, पूरी सृष्टि में हर एक के दिल से निकलेगा, और कोई बच्चा नहीं रहेगा जो बाप से ना मिले। कोई बच्चा अर्थात जिनकी दिल बाप से मिलने के लिए तरस रही है। ठीक है बच्चों, बाबा मिला, पूरा संसार मिला। क्या कहते? बाबा ही संसार है। बाबा कहाँ बैठा है? मेरे दिल में। बाबा फिर दिल से कहाँ निकला? दिल्ली से। दिल्ली से जाएगा पूरे विश्व में। तो अब क्या करना है? एवर रेडी। अब कैसे समझाना है, कैसे करना है, वो आप जानो। बाप क्या कहेगा हर घड़ी? जी बाबा, जी बाबा, हाँ जी बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा बच्चों, सभी ठीक हो, खुश हो, पेट भरा? अपन का तो भर गया बच्चों से मिल करके। बच्चों का भरा? खाली तो नहीं है ना कोई कोना? अच्छा, सब ठीक हो ना? अच्छा, तो अपन चले अभी? तो बच्चों ने कहा थोड़ी सी अपनी पिछली बातें सुनाओ ना। तो बाबा ने कहा पिछली बातें क्या सुनाएं? अच्छा, जब शुरू में गए तो सबके पास एक एक पोटली थी, पहले बैग नहीं था। आजकल तो ऐसे लगाते हैं, चलते हैं। पहले कपड़े की पोटली बनाई, सबके सिर पे रखी, और सब चल दिए। कहाँ पे? मधुबन की यात्रा पे, जंगल में। अब देखो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कोई घर थोड़ी बना था। कहाँ रहे पुराने से टूटे फूटे घर में? कहाँ रहे थे जहाँ इतना जाला लगा हुआ था, सांप थे, सब जानवर थे। तो क्या किया जाकर? साफ सफाई। सभी बच्चे मिल गए, चलो बाबा अपन सभी मिलकर करेंगे। अभी इतने बड़े घर की तो एकदम से सफाई नहीं होगी, बस जो था ना चना मुट्ठी सबने खाया। क्या था अपने पास? चना मुट्ठी था बस। क्या था वो? भुगरा सबने खाया और सब सो गए। फिर क्या हुआ? आजकल तो साइंस के संसाधन हैं। अगले दिन फिर सभी बच्चे लकड़ी चुनने गए। फिर क्या बनाया देखो बच्चे, ड्रामा बड़ा वंडरफुल है और बहुत प्यारा भी है। तो बच्चों ने पूछा बाबा यहाँ भी बैठे हैं क्या कुछ उनमें से? तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे बैठे हुए हैं, पर ये मत पूछना कौन कौन है। अच्छा, फिर अच्छा चला। उसके बाद धीरे धीरे, यात्रा तो बड़ी लंबी है, बीच बीच में सुना देते हैं। फिर देखा कि भाई जहाँ पर रहते थे वहीं पे पास में ही क्या था? शमशान भी था पीछे। पहले इतना नहीं था विस्तार, धीरे धीरे सबने रहना शुरू किया और विस्तार भी बढ़ता गया। बस फिर क्या था? स्थान ले लिया, क्योंकि सभी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आ गई थी, और मेजॉरिटी क्या थे? बच्चे थे छोटे, जो अभी बड़े बड़े हो गए। क्या थे? पहले छोटे थे पर अब बड़े हो गए।
तो उस टाइम देखो, ये ऊपर ऊपर की बात बता रहे हैं, अंदर की बात तो सबके सामने बच्चे तो नहीं खोलेंगे। तो समय प्रति समय सबको मिलेगी। फिर आए, पहले तो बहुत सबको पता भी है कि बहुत विरोध भी हुआ, जिसने किया वो भी बाद में आ गया, वह भी आ गया कि रोया, बाबा माफ़ कर दो, बाबा माफ़ कर दो। आया, बाप के पास मिला, अच्छे से रहे, और फिर मधुबन बनना शुरू हुआ। तो क्या हुआ, अपन तो देख रहे हैं नज़ारा। सब बच्चे मिट्टी में कैसे खेल रहे थे, स्थूल मिट्टी में बनाने के लिए। फिर क्या हुआ, बनाने के लिए पानी नहीं था, नदी भी नहीं थी, कहीं नदी नहीं थी वहाँ पे। तो बनवाया, कुआं बाद में बनाया, क्योंकि पहले कहते हैं ना, सुना होगा भक्ति मार्ग में, कि जब खंडर भवन बना रहे थे तो क्या था, पानी तो था नहीं, धरनी पूरी सूखी थी। तो क्या किया, तो अर्जुन ने ऊपर से तीर मारा तो बरसात हो गई। तो उस टाइम सभी बच्चों ने बैठ करके क्या किया, योग का तीर ऊपर मारा। भाई पानी नहीं है बच्चों के रहने के लिए, घर नहीं है, पानी लेकर आओ। फिर इतना पानी आ गया। तो यह यादगार उस समय की है जो शास्त्रों में लिखी है। फिर उसके बाद सोचा, पानी कहाँ इकट्ठा करेंगे, ये तो पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिर कुआं बनवाया। बच्चे उस धरा पर, हर बच्चे का एक एक पसीना है, एक एक बूंद क्या कहेंगे, हीरा है, बहुत सारे हीरे हैं। इसलिए वहाँ की खुशबू कभी नहीं मिटेगी। कहाँ की खुशबू, मधुबन की, पांडव भवन की खुशबू कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि वहाँ बाप के साथ बच्चों ने मिलकर बहुत मेहनत की, इसलिए उसमें से खुशबू आती है। ठीक है बच्चों, बड़ा लंबा पाठ है, फिर कभी मिलेंगे, सुनाएंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बाप दादा का सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार।